ओहो भाई, ये हिम्मत भाई मेरे, इन्होंने भी हमारी हिम्मत बनाई है। सीए साहब, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। भाई गजराज सरपंच, एक्स सरपंच पालावास, जो हमारे जिन्होंने इस दफ्तर को खुलवाया है। सोनू सरपंच और हमारे बहुत से साथी आए हुए हैं, सभी सरपंच साहिबान जो, और बहुत ही मौजूद नंबरदार एक्स सरपंच, सभी जो आए हुए उन सबका स्वागत है। आज ये चुनाव के कार्यालय का आपने उद्घाटन किया है, और चुनाव का कार्यालय इसलिए खोला जाता है कि चुनाव को सुचारू रूप से संचालित करना है। आप अपनी टीम बनाए, यहाँ टीम बना करके जिम्मेवारी दे। भाई ये पीछे आवाज कर रहे ना, ये आगे आ जाओ धमकी। तो यहाँ बैठने वाले कौन होंगे, कौन कौन प्रचार के लिए जाएंगे, किस गांव में जाना है, कौन किस पार्टियां बनाएंगे, प्रचार के लिए गाड़ी आपके पास आ गई होगी, उसमें किस किस को बैठा के आपने भेजना है। प्रचार की गाड़ी खाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कहते इनके तो बस ये लाउड स्पीकर ही लगा रखा बस। ऐसे इन चीजों का बड़ा प्रभाव होता है। दफ्तर जब खोलते हैं तो दफ्तर में आदमी भी होने चाहिए, आदमी ना होगा तो कहते वो तो रोई कुर्सी खाली पड़ी है ना। चुनाव प्रचार का हवा बनानी हो, तो इसलिए भाई हेमचंद्र भी बैठे, हमारे बड़े सीनियर साथी, मेरे मित्र, और इसलिए जरूरी है इन चीजों पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। ये जिम्मेवारी आप लोगों ने दे दी है, कौन कौन प्रचार में जाएगा, ये सारी व्यवस्था यहाँ से संभालें। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछले लोकसभा के चुनाव में आप सबके सहयोग, समर्थन से, आशीर्वाद से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से चुनाव जीत करके गए। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं। हम पिछला चुनाव 2019 में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी 75,000 वोट से हार के गए थे, और उस हार को जीत में परिवर्तित करने में आपने जो कठिन परिश्रम किया है, उसके लिए आप बधाई की बात करें। मेरा सब साथियों ने सहयोग किया, इस वजह से ही हम जीत कर पाए हैं। जिस प्रकार से मेरे से पहले वक्ताओं ने ये बात कही कि 6 अप्रैल को एक बेरी में रैली थी, हुड्डा साहब भी आए हुए थे, दीपेंद्र जी भी मौजूद थे। तो जब मैं अपना भाषण देने लगा तो मैंने एक बात कही कि मैं जहां भी जाता हूं, चाहे दिल्ली में जाऊं या कहीं और जाऊं, लोग एक ही बात पूछते हैं, कोसली में क्या रहेगा। तो मैं आप लोगों से ये बता के जा रहा हूँ, ये बात मैंने बेरी में कही थी कि मैं आपको ये बता के जा रहा हूँ, कोसली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने फैसला कर लिया है और कोसली से हम दीपेंद्र हुड्डा जी को जिता के भेजे। आपने वो बात पूरी कर दी, भगवान का आशीर्वाद मिला और हमारी बात रहेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बात के धनी है, वो जो बात कहते हैं उस पर कायम रहते हैं, वो बदलते नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह से नहीं है कि आपसे कोई वायदा कर ले उसको निभाए ही ना। वो तो बहुत जुमले की पार्टी है, जुमला देकर के आदमी को, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, काम करना नहीं चाहते। मैं धन्यवाद करता हूं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा जी का, कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त किया और मुझे आपके बीच चुनाव लड़ने के लिए भेजा कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व आपके इलाके से कर पाऊं। अब ये चुनाव आपका अपना चुनाव है,
आपको चुनाव लड़ना है। मैं बहुत स्पष्ट सी बात कहता हूं कि मैंने पूरा जीवन आपके लिए लगाया, पूरा जीवन मैंने आपकी सेवा में लगाया। आप निगाह दौड़ा के देखो, अहिरवाल में क्या कोई ऐसा दूसरा नेता आपने देखा है जो चुनाव हार के, जीत के, चुनाव हारने के बाद भी उसी प्रकार से आपसे जुड़ा रहा, आपके सुख दुख का साथी रहा, अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा रहा, दिन रात एक किया मैंने इस इलाके के स्वाभिमान के लिए। अब वक्त आ गया है कि मेरा तो लगा लो एक तरह से आखिरी चुनाव होगा ये। अब कितने चुनाव लड़ लिए मैंने, तो ये चुनाव आपका चुनाव, इस बार जोर लगा दो। जैसे पहले मेरे भाइयों ने कहा कि आपको दिन रात एक करना होगा। मैं डॉक्टर साहब की भावनाओं की कदर करता हूं कि इन्होंने ये बात कही कि 50,000 से ज्यादा वोटों से हम जीत के जाएंगे, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, चुनाव चुनाव होता है। चुनाव में आपको बहुत मेहनत करनी होगी। हमारी जो विरोधी पार्टी है वो बड़ी षड्यंत्रकारी पार्टी है, वो तरह तरह के जुमले छोड़ने वाले, बहकाएंगे आपको। किसी के बहकाव में मत आना। सीधा चुनाव आपका, एक तरफा चुनाव है। कोई कह देगा जी दहीना बड़ा गांव है, दहीना एक तरफा हो गया, बिल्कुल गलत है। दहीना से भी हम चुनाव जीत के आ रहे हैं, मैं आज आपको बता दूं। बिल्कुल किसी चक्कर में मत आइए, मैं कोई आज नया नहीं हूं। जनता सब कुछ देखती है। जो जो चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य रूप से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। मेरे और अनिल यादव के बीच में मुकाबला है। मुकाबला तो नहीं, पर नंबर 2 पे वो आएंगे और कोई नहीं है। इसलिए आप बड़ा स्पष्ट सा संदेश है कि एक एक आदमी से आपको संपर्क करना है, एक एक मतदाता को संपर्क करके आपको इस चुनाव में जीत करवानी है। घर घर जाएं, सबसे मिलें, निवेदन करें और उनको अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत कराएं, अपने उम्मीदवार के बारे में अवगत कराएं। पार्टी की बहुत सी जो घोषणाएं की है वो लोगों के भले के लिए है। लोक कल्याणकारी योजनाएं कि हम बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे, हम बिजली की 300 यूनिट माफ करेंगे, हम गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, हम एमएसपी की जो मांग है उसको कानूनी दर्जा दिलाने की हम हरियाणा विधानसभा से रेजुलेशन पास करके भेजेंगे। हम अहीर रेजिमेंट की मांग का रेजुलेशन पास करके हरियाणा विधानसभा से भेजेंगे। और इस प्रकार से जो जो हमारी मांगे हैं, बीमा योजना है, मेडिकल क्लेम, वो हमारी स्कीम है, हम मुफ्त इलाज का इंतजाम करेंगे। ऐसी बहुत सी योजनाएं जो विस्तार से आपको हमारा पंपलेट मिलेगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वो योजनाएं हम लागू करने वाले हैं। आप इस बारे में प्रचार करें। और एक बात और है, उम्मीदवार की योग्यता देख करके आप चुनाव में लड़ाई लड़ें। योग्य उम्मीदवार को अपना मत दें। अगर मैं आपकी कसौटी पर योग्यता के आधार पर अगर खरा नहीं उतरता हूं तो आप बेशक मुझे वोट ना दें, लेकिन आप ये तो देखो कौन कौन मुकाबले में कौन बेहतर उम्मीदवार। जिस दिन आप योग्य उम्मीदवार को वोट देना सीख जाओगे, सही मायने में प्रजातंत्र जब आएगा और पार्टियां मजबूर हो जाएगी योग्य लोगों को टिकट देने के लिए। वरना तो पीछे क्या हुआ 10 साल जो आपने विधायक बनाए, उस पार्टी की सरकार भी प्रदेश में रही भारतीय जनता पार्टी की, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के रहे, लेकिन आपको निराशा हाथ लगी। तो उसका कारण ये है कि उम्मीदवार इस योग्य नहीं थे कि वो आपका भला करवा सके, इलाके का भला करवा सके। आप सरकार तो सभी काम करती है, लेकिन अगर आपका उम्मीदवार योग्य होगा, कर्मठ होगा, काम करवाने की उसमें काबिलियत होगी, तो ही आपके इलाके का विकास होगा। मैं जब थोड़े से समय आपने मुझे अवसर दिया था,
साढ़े 3 साल का, जब मैं उस अवसर में अगर काम करवा सकता हूं तो आज भी याद करती है जनता, तो ये लोग 5-5, 10-10, 20-20 साल राज में रह करके क्यों नहीं कर पाते? ये काम नहीं करना चाहते, इनको काम करने की आदत नहीं है। और हमारी तो कहावत है, काम जिसको बाण होगी वही काम करे, वो की ना करे। इसलिए इन पर विश्वास मत करो। ये चुनाव में आते हैं, आपका वोट ठग के चले जाते हैं, 5 साल मुड़ के नहीं देखते आपकी तरफ, आप अपने आप को ठगा सा महसूस करते हो। प्रजातंत्र में वोट की बहुत बड़ी ताकत है, वोट की ताकत से ही आप सरकार बनाते हैं। अगर आपका वोट गलत आदमी और गलत पार्टी को चला गया तो 5 साल पछताना पड़ता है, अपने आप को ठगा सा महसूस करते हो जैसे आज कर रहे हो। अगर योग्य उम्मीदवार को वोट जाएगा, जो सरकार प्रदेश में बनेगी, आपको अपनी सरकार लगेगी, आपके इलाके का चहुमुखी विकास होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, बिजली और पानी की व्यवस्था की जाएगी और आपको सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, जहां आपको अधिकार मिला, आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि योग्य उम्मीदवार को देख करके अपना समर्थन दें, अपना मत दें, ताकि इलाके का भविष्य सुरक्षित रह सके। वरना आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। बच्चे कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने कितने गलत फैसले किए, लगातार इतने सालों तक ऐसे लोगों को चुन करके भेजते रहे जिन्होंने इस इलाके को विकास की दृष्टि से पीछे कर दिया। ये समय आ गया, इस बार ये बहुत अहम चुनाव, एक बदलाव आने जा रहा है और इसमें आप भी साझेदार बनो। हरियाणा के कोने कोने से आवाज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, कांग्रेस की सरकार निश्चित हो चुकी हरियाणा में बननी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे, सत्ता में आपकी भागीदारी होगी, आपके इलाके का विकास करवाना मेरी जिम्मेदारी होगी। तो आप निश्चित रहे, काम के मामले में सार्वजनिक काम के लिए कोई भी आएगा वही काम करवा के दूंगा। गांव के लिए विकास की दृष्टि से कोई कमी नहीं रहने देंगे। आज बहुत विकट समस्या है, गांव कीचड़ से लदे पड़े, बीमारियां फैल रही है। अगर किसी गांव का जहोड़ गांव के बीच में आ गया तो वहां नरक बन गया। सबसे बड़ा काम है गंदे पानी की निकासी का इंतजाम करना इन गांवों से, ताकि गांव स्वच्छ रह सके। दूसरा काम है कि आपको अगर बिजली पानी की समस्या उनका समाधान करें। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। जो इलाका शिक्षित होगा वही विकसित होगा, वरना विकास नहीं होगा। मुझे जब आपने अवसर दिया था तो मैंने 3.5 साल के दौरान 37 स्कूल अपग्रेड किए थे, जो अपने आप में एक मिसाल। 115 गांव में 37 स्कूलों का दर्जे बढ़ाना कोई छोटी बात। इसलिए बुजुर्ग और साथियों, आपको इस बात में गौर करना होगा कि आने वाला समय कांग्रेस की सरकार आपकी बनेगी और जो योजनाएं इन्होंने ऐसी कर दी है कि हमारे यहाँ का नौजवान फौज में भर्ती हो जाया करता, वो अग्निवीर लिया है। हमारी सरकार बनते ही केंद्र में हम लिख के भेज देंगे, अग्निवीर योजना को बंद करो और परमानेंट भर्ती शुरू करो। हरियाणा प्रदेश में 2 लाख नौकरी खाली पड़ी है। ये भर्ती नहीं करते, ठेके पे नौकरी देते हैं। एक कौशल रोजगार निगम बनाया जो सरकारी ठेकेदार है, उसके माध्यम से नौकरी देते हैं। ना रिजर्वेशन का ध्यान है, ना मेरिट का ध्यान है। इसलिए उसको बंद करेंगे। जो अब तक लगे उनको परमानेंट करें और आगे से इस भर्ती को बंद करके पक्की भर्ती शुरू करेंगे योग्यता के आधार पर। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में और 36 बिरादरी के भाइयों में मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी, पक्की नौकरी मिलेगी। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसी योजनाएं, जो ये पोर्टल है जिसने हमको दुखी कर मारा, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक बार गलती होगी तो ठीक होने में साल लग जाता है। इस प्रकार से आपकी परेशानी को खत्म किया जाएगा। अब आवश्यकता इस बात की है, ये परिस्थिति जो खत्म, ये जो समस्याएं खत्म करना है, सरकार बनाना है, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। एक एक मतदाता से संपर्क साध करके उनको समझाना होगा, जागृति पैदा करनी होगी,
उनको शिक्षित करना होगा कि किस प्रकार से इस बार के चुनाव में एक दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आपको फैसला करना होगा। मेरी तरफ देख लेना, मैं आपका अपना सच्चा साथी हूँ, आपका अपना भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। मैंने सारी जिंदगी आपकी सेवा में लगाई है। इस चुनाव में सारे एक हो जाओ, भूल जाओ भाई मेरा तो कोई कहीं भूल चूक हो रही हो, अभी माफ कर दो, एक होकर सारे इरफान तोड़ कर दो, एक क्रांति लाओ। इस प्रकार से इस चुनाव में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे 50,000 से ज्यादा की जीत वो करवा दोगे तो सारे हरियाणा में नंबर 1 पे होंगे आप। तो आप लोगों ने ये कार्यालय सुचारू रूप से आप चलाओ, कोई इनो मत कहियो वहाँ खोल दिया मैं ना जाऊँ, सारा सबका कार्यालय सब साथी से आना है और सब मिलकर के काम करो। मैं आपसे यही विनती अर्ज करने आया हूँ। अब हमें तोसली में भी एक कार्यालय और खोलना है और इस प्रकार से फिर मुझे मंदोला में जाना है। तो आप लोगों से मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये चुनाव आपका अपना चुनाव है। इस चुनाव में सारे एकजुट होकर के मुझे अपना आशीर्वाद सहयोग दो। जिस प्रकार से आप मुझे हमेशा अपना सहयोग करते रहे, आज भी इसी प्रकार से आप इस चुनाव में भी मुझे आशीर्वाद दो, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताओ ताकि प्रदेश में आपकी सरकार बने, आपकी हिस्सेदारी रहे। आप थोड़ी देर बैठा रहिए, मोहनलाल जी इंटरव्यू लेगा तो बैठा रहिए, तो ऊर्जा वाली फोटो अच्छी नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे बुला करके जो सम्मान दिया उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाई किरण पाल, भाई हिम्मत, ये सब लोग, वीरेंद्र सरपंच और दूसरे सरपंच, सारे गजराज और सोनू और सारे भाई लगे हुए हैं, कोई फर्क नहीं है, सबको सम्मान दूंगा। एक बात और कह के जा रहा हूँ,